है, ये जितनी भी पार्टियां हैं, आपने देखा ही अभी हर पार्टी का नुमाइंदा ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो विकास की बात करता है और जातिवाद नहीं करता है। और अगर जातिवाद नहीं कर रहे होते तो क्या तकलीफ थी इनको, क्या परेशानी हो गई? एक पार्टी कर रही है ब्राह्मण सम्मेलन। तो सारी प्रॉब्लम ये है कि जातिवाद और धर्मवाद के अलावा इन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई इशू नहीं है। विकास के नाम पे तो सिर्फ लोगों को बहकाया जाता है, बेवकूफ बनाया जाता है, और सब पार्टीज का एक जैसा हाल है। और आज की डेट में जब इलेक्शन पास आ रहा है तो बड़ा नेचुरल है इनके लिए कि ये शुरुआत करें। और मेरा मानना ये है, मेरा मानना ये है इसके बारे में, जो अभी जो सम्मेलन हो रहा है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं अयोध्या में, बसपा ने जो आज किया है और अगले 7 दिन तक और चलता रहेगा अलग अलग जगहों पे, उसके पीछे बड़ा स्पष्ट दिखता है। देखिए, ये इसमें अब कोई शक नहीं है कि मायावती जी के अभी तक जितने स्टेटमेंट्स आए हैं, जितने एक्शंस रहे हैं उनके पिछले कई महीनों के, उससे साफ जाहिर है कि वो सब कुछ बस बीजेपी को हेल्प करने के लिए कर रही हैं। उनको अगर बीजेपी की बी टीम कहा जाएगा तो गलत नहीं है, तो कहा जा रहा है। और वो बड़े चाहे किन्हीं वजह से हो, ईडी हो, सीबीआई हो, जो भी हो, कि अभी भी सबको मालूम है कि उसकी तलवारें लटकी हुई हैं इनके ऊपर, इनके भाई के ऊपर। बीजेपी को कैसे फायदा? तो सुनिए, बता रहा हूं आपको। देखिए, इस तरीके से फायदा, अभी ब्राह्मण जो है वो खास तौर से योगी आदित्यनाथ की सरकार से नाराजगी है उसमें, तो एक बन गई ये धारणा कि वो बहुत ज्यादा प्रो ठाकुर हैं। तो उनको इस टाइम बीजेपी को खतरा है कि ब्राह्मण वोट उस तादाद में इस बार नहीं मिलेगा उन्हें, शायद काफी कम हो जाए। तो वो बिखरने के बजाय सपा को मिले वो, क्योंकि मेन ऑपोजिशन पार्टी शायद सपा ही बन पाएगी। तो कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। तो उसमें जो है वोट अगर स्प्लिट करके थोड़ा सा वोट बीएसपी में चला जाता है तो इनका बेनिफिट होता है, क्योंकि अगर वो सपा में चलाया जाए तो सपा में बहुत लार्जर नंबर में डिफरेंस आ जाएगा। सपा के पास अदरवाइज मुसलमान और यादव के अलावा कोई वोट नहीं है। और अगर ब्राह्मण का जो है अगर आधा 50% वोट भी चला गया तो सपा के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। वो बड़ा अच्छा। और ब्राह्मण के साथ एक और वो है कि ब्राह्मण इन्फ्लुएंस करता है वोटर को, उसकी अपनी तादाद ज्यादा नहीं है, 10-11% है, 13% का है, वो इन्फ्लुएंस करता है। तो उसका जो बेनिफिट है, किस तरीके से उसको कंफ्यूज कर रहे हैं। और ये बसपा को सडनली याद आया है ब्राह्मण का। जब तक पावर में थे तो ये फैक्ट है कि इन्होंने कोई खास कुछ किया नहीं ब्राह्मण के लिए। ठीक है सर, चर्चा बहुत थी। ये महत्वपूर्ण बात आपने बताई है। बीजेपी और बीएसपी दोनों से ही इस सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन संगीत रागी जी, आपने सुना शरद जी को भी, उन्होंने बताया विस्तार से कि आखिर ब्राह्मण इतने ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो गए हैं। और बीजेपी की बी टीम बनकर बीएसपी इस वक्त काम कर रही है ताकि वोटर अगर बढ़ते हैं तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाकर वोट नहीं करें, जिससे बीजेपी को फायदा हो जाए। तो हैरानी हो रही है कि राष्ट्रीय चैनल पर जातियों का विमर्श इतना खुल्लम खुल्ला होगा, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। और मुझे बड़ा दुख हो रहा है। शरद प्रधान जी से मैं एक बेहतर उम्मीद कर रहा था, लेकिन उन्होंने भी अपने विश्लेषण में एक बात जोड़ ही दिया कि ये परसेप्शन बन गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में राजपूतवाद किया है और ब्राह्मणों के खिलाफ काम किया है। मैं नहीं जानता कि इस परसेप्शन का आधार क्या है, कोई इस प्रकार का सर्वे रहा है या नहीं रहा है, लेकिन जब इस प्रकार के राष्ट्रीय चैनल पर हम इस बातें करते हैं तो हमको लगता है कि हम, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम कोई सत्य इसके पीछे नहीं होता, तर्कहीन बातें हैं। यदि ब्राह्मणों का इतना ही बड़ा ऐसा उनके साथ गलत हुआ होता तो कांग्रेस पार्टी का ब्राह्मण नेता भारतीय जनता पार्टी जाकर के क्यों ज्वाइन करता? उन्हें तो जाकर के समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेना चाहती है। सच तो यह है कि